अब आप में से कोई बच्चा प्रीवियस ईयर लगा रहा है, किसी ने नोट्स पढ़ लिए, कोई पेपर दे रहा है, अलग अलग लेवल पे कोई पेपर कहीं से उठा के पेपर दे रहा है कोई, ठीक है, जैसे जैसे सिस्टम बना हुआ है जिसका ध्यान से, ठीक है। अब सही स्ट्रेटेजी क्या है कि हम पूरा का पूरा कंटेंट 11th का 12th का एक बार अच्छे से रिवीजन भी हो जाए हमारा, और साथ के साथ आफ्टर 1 मंथ एकदम फुली प्रिपेयर्ड हो जाए हम, मतलब कुछ भी बचे ना प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, और बढ़िया से हमारा सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया से रैंक आ जाए। तो हमें सही तरीका चूज करना है, ठीक है। देखो सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए आपके रिवीजन में। आपके रिवीजन में क्लास नोट्स भी आने चाहिए, ठीक है, क्लास नोट्स भी आने चाहिए जो मैंने क्लास नोट्स आपको बताए हैं, ठीक है। आपके रिवीजन में एनसीईआरटी भी आनी चाहिए, डीपीपी और मॉड्यूल गायब आपके रिवीजन में सभी के, डीपीपी और मॉड्यूल ये भी आना चाहिए। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर आने चाहिए, प्रीवियस ईयर के साथ साथ टेस्ट पेपर। देखिए ये अपना रिवीजन का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है जो अपने को समझना है ध्यान से। अब इसमें से कोई बच्चा प्रीवियस ईयर लगा रहा है, कोई टेस्ट पेपर लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, लेकिन ये चीजें ये सफिशिएंट नहीं है, हमें सारी चीजें पैरेलल लेके चलनी है। अभी हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, ठीक है, तकरीबन आप मान के चलें कि 40 डेज तो है ही लगभग अपने पास, ठीक है। अगर 1 वीक हम छोड़ दें वापस से रिवीजन करने के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए 1 वीक अगर छोड़ दें, 1 वीक 10 डेज, तो हमारे पास नियरली 40 डेज हैं अभी भी अच्छे से रिवाइज करने के लिए। और 40 डेज बहुत ज्यादा है एक तरह से अगर देखा जाए तो, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। वैसे ही आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम मिल गया इस कोरोना की वजह से रिवीजन करने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी जो नियर बाय आ चुके हैं हम, ठीक है, एग्जाम के, अब कैसे प्लान आउट करना है उस चीज को आप ध्यान से समझे मेरी बात, ठीक है। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखें। 1 वीक है, 1 वीक, ठीक है, हमें डेली एक चैप्टर को पकड़ना है, डेली 1 चैप्टर, ठीक है। वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आज चूज कर लेंगे कि हमें कौन सा चैप्टर करना है। पहले स्ट्रेटेजी समझिए कि क्या क्या अटेम्प्ट करना है और कैसे कैसे करना है और क्या सही तरीका है। सिर्फ अगर आप टेस्ट पेपर लगा रहे हो, कभी सिंगल चैप्टर का लगा लिया, कभी 2 चैप्टर का, कभी 10 चैप्टर का, कभी 15 चैप्टर का, उसका भी कोई फायदा नहीं है। सिर्फ टेस्ट पेपर करने से इंप्रूवमेंट नहीं होगी। टेस्ट पेपर तो इसलिए है ताकि हमारी हैबिट बन जाए, हमें प्रैक्टिस हो जाए, अरे बस मतलब प्लस एनालाइज हो जाए कि भाई कितना पानी में कितनी चीजें पढ़ने वाली हैं, कितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ टेस्ट देना, सिर्फ प्रीवियस ईयर करना नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेली एक चैप्टर उठाना है। एक चैप्टर में से आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके क्लास नोट्स देखने हैं। क्लास नोट्स, क्लास नोट्स ज्यादा नहीं देखने, हार्डली 30 मिनट्स, हार्डली 30 मिनट्स मैक्सिमम, मैक्स है ये, इससे ज्यादा नोट्स नहीं देखने आपने, ठीक है। तो क्लास नोट्स आप क्या करें, 30 मिनट्स देखिए। जैसे मान लीजिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर है या कोई और चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैसियस स्टेट है, मैंने क्या करे 30 मिनट्स क्लास नोट्स देख लीजिए फटाफट, क्या क्या फॉर्मूलाज है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, अगर इनऑर्गेनिक है तो फॉर्मूलाज क्या क्या, अगर फिजिकल का चैप्टर है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, डीपीपी और मॉड्यूल जो आपने कर रखा है, डीपीपी और मॉड्यूल दोनों में से, डीपीपी और मॉड्यूल दोनों में से कम आप 60 to 70 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने, कम से कम 60 to 70 क्वेश्चंस नियरली, ठीक है। अब कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान से सुने। जो क्वेश्चंस आपको डाउट थे, जो आपने मेरे से डाउट पूछे थे, जो आपसे नहीं हुए थे, प्लस जो क्वेश्चन आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के काम आएगा, ठीक है, या हमसे नहीं हुआ था या किसी और ने डाउट पूछा था। इसके अलावा आपने वो क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करना है जो अलग अलग वैरायटी के हैं। जैसे मान लीजिए एक ही फॉर्मूला पे अगर मान लीजिए कोई 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं तो हम एक बार एक क्वेश्चन कर लेंगे उस जैसा,
तो अगर आप ये 60 to 70 क्वेश्चन स्मार्टली करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डीपीपी रिवाइज हो जाएगा और डीपीपी के साथ साथ आपका मॉड्यूल का भी रिवीजन हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। जिस भी बच्चे ने जब भी जिस मंथ में रिवीजन किया हो डीपीपी मॉड्यूल का, आप फिर से करें नियर बाय। मैं आपको बता देता हूं, जब मैंने फाइनल पेपर दिया था प्रिपरेशन करने के बाद, जब मुझे फ्री कर दिया गया, जैसे मैंने आपको फ्री कर दिया कि भाई आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मुझे भी जब जैसे फ्री कर दिया गया था, उसके बाद और पेपर से पहले कम से कम मैंने 4 बार मॉड्यूल कर दिया था, कम से कम 4 बार हर एक क्वेश्चन याद है मुझे अभी भी सॉल्व। मतलब कुछ टारगेट में इस तरह से बना के चला था कि 12th की फिजिकल के चार चैप्टर जो है उनके मॉड्यूल लगा दिए, पक्के कर दिए क्वेश्चन की, इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा 101% मेरे से हो जाएगा। आ रही है बस सुननी, इस तरह से इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लिया था। वही चीज हमें यहाँ पे चाहिए। तो 60 to 70 क्वेश्चन, मतलब हमें 2 आवर्स की सीटिंग देनी है, लगभग 2 आवर्स की, ठीक है। 2 आवर्स में 60 to 70 इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, हो सकता है इससे भी ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि 1 से 2 बार, कम से कम अगर मैं बोलूं 1 से 2 बार तो आपका वो मॉड्यूल है वो आपने कर ही रखा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आपका डीपीपी कवर हो गया, मॉड्यूल कवर हो गया। दूसरी बात, अब आप क्या करें, सेकंड थिंग इज प्रीवियस ईयर लगाने हैं अपने को। क्या लगाने हैं? प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान से सुने। एक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अगर मैं बात करता हूं पहले नॉन मेडिकल की, अगर बात करें नॉन मेडिकल की, तो नॉन मेडिकल वालों को एक तो जो जेई मेन में क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई मेन मतलब AIEEE में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपने लगाने हैं, प्लस IIT के जो प्रीवियस ईयर है वो लगाने हैं। IIT के जो प्रीवियस ईयर है, इसमें सिर्फ आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं, सिंगल करेक्ट है चाहे मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, वो क्वेश्चंस लगाएं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना लगाएं। अरे वो समय अभी कोई जरूरत नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने की इसके, ठीक है। IIT के जो एकदम हैवी क्वेश्चन है, अगर कोई लाइट क्वेश्चन आता है, कोई इंटीजर टाइप, सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप, कुछ इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, वो आप लगा लीजिए, वो आपको काम भी आएंगे जेईई मेन में, ठीक है। अगर कोई हैवी क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रेडॉक्स के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर अगर बात करें IIT की, तो तकरीबन एक क्वेश्चन में 4 टाइट्रेशन होती थी, 5 टाइट्रेशन आती थी, उस वाले भयंकर क्वेश्चन हमने नहीं करने हैं, उनको स्मार्टली हमने छोड़ देना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए, सिंगल करेक्ट करिए, मोर देन 1 करेक्ट कर लीजिए, और कोई इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन अगर कोई आया हुआ है, यानी कि अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले तक की, 10 इयर्स तक अगर कोई इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया तो वो आप लगा लीजिए। समझ में आ रही है? तो ये हमें प्रीवियस ईयर में करना है। इसमें हमें कितना टाइम लगना चाहिए, नियरली आप ये मान के चलिए, नियरली हमें 1.5 आवर, 1.5 आवर में हमें स्मार्टली करना है। प्रीवियस ईयर आप पहले भी कर चुके हैं, डीपीपी मॉड्यूल में भी कुछ प्रीवियस ईयर आए थे, वो भी कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से हमने स्मार्टली 1.5 आवर लगा के पूरा प्रॉपर रिवीजन कर देना। देखो यार, पता क्या है दिक्कत कहाँ आती है, जब बच्चे रिवीजन करने के लिए बैठते हैं, ठीक है, वो एकदम उसमें खो जाते हैं, स्मार्टली वर्क नहीं करते हैं। स्मार्टली कैसे क्वेश्चन को चूज करना है कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है मेरे को, अरे बस ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है इस तरह से, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। हो सकता है प्रीवियस के कुछ क्वेश्चन है जो आपका ऑरली हो जाए कि अरे यार इसमें तो ये कॉन्सेप्ट होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, इससे ये आंसर आ गया, चलो हो गया। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे हो सकता है डायरेक्ट ऐसे हो जाए, ठीक है, या आपको याद ही हो पहले से, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर लगाने हैं, प्लस IIT के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्लस इंटीजर टाइप, ठीक है, हैवी इंटीजर टाइप नहीं लगाने आपने, एकदम भयानक वाले। तो ये आपका कितना टाइम हो गया जरा देखें ध्यान से, 30 मिनट्स ये हो गए, 1.5 आवर ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2 आवर्स। 2 आवर्स का काम ये हो गया, 4 आवर्स का काम हो गया आपका, ठीक है। क्लास नोट्स हो गया, आपने क्लास नोट्स पढ़ लिए। अब सुने ध्यान से, हमने यहाँ पे सिर्फ क्लास नोट्स कितना टाइम पढ़ा, 30 मिनट सिर्फ क्लास नोट्स रिवाइज करे हैं, ठीक है। 30 मिनट्स में इतना अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाएगा क्लास नोट्स का। उसके लिए आपने क्या करना है, जब आप ये डीपीपी मॉड्यूल के 60 to 70 क्वेश्चंस लगाओगे, उनमें जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बीच बीच में आपने क्लास नोट्स को क्या करना है, प्रेफर करना है कि क्लास नोट्स वापस से आपने देखने हैं कि भाई क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस जेईई मेन और इसके क्वेश्चन भी अगर आप करोगे तो वापस से क्लास नोट्स को प्रेफर करना है।
क्लास नोट्स अगर रेफर करोगे तो बार बार चीजें वो उसी को देखोगे तो बार बार फॉर्मूला अगर देखोगे, अप्लाई करोगे, क्वेश्चन करोगे तो इवेंचुअली वो याद हो जाएगा आपको और लास्टिंग भी होगा। ठीक है, एक तरह से आपने क्रैम भी नहीं किया, रट्टा भी नहीं मारा और चीजें समझ में भी आ गई। प्रीवियस ईयर तो अभी भी आप कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो टाइम लिमिट है, जैसे बच्ची ने बताया कि टाइम लिमिट सर 1.5 आवर तक चला जाता है टाइम लिमिट अपना। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना, मतलब पूरा पूरा दिन लग जाता है। सॉरी, बच्ची ने बताया कि पूरा दिन लग गया क्वेश्चन करने में, नहीं पूरा दिन नहीं लगाना भाई। अगर आप पूरा दिन लगाएंगे फिर स्मार्ट वर्क नहीं हो पाएगा, पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक एक चैप्टर को हमें चूज करना है, एक एक चैप्टर पे हमें ग्रिप बनानी है इस तरीके से। फिर क्लास नोट्स हो गए 30 मिनट्स, डीपीपी एंड मॉड्यूल 60 to 70 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। ठीक है, वो हमें लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में हमें 1.5 आवर लगाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन होंगे, 45 ईयर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपसे। ठीक है, आप मान के चलिए कि तकरीबन आप आज से अगर मतलब 2015 की बात करें तो 2000 से 2015 15 साल के क्वेश्चन लगा लीजिए आप। ठीक है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन आए होंगे इसमें, 15 ईयर में बात करें तो 4 क्वेश्चन मान लीजिए, तो 60-70 क्वेश्चन बनेंगे, अराउंड 60 के अराउंड क्वेश्चन, तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात? 60 क्वेश्चन बहुत ज्यादा बोल दिए, फिर भी आप देखिएगा एक चैप्टर पे इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे प्रीवियस में। ठीक है, तो ये 1.5 आवर का काम हो गया। अब देखिए हमारा डीप क्लास नोट्स हो गए, डीपीपी हो गया, डीपीपी भी रिवाइज कर ली, जो हमने पहले मेहनत कर रखी है उसको भी रिवीजन देना है भाई, नहीं तो वेस्टेज है, फिर क्यों किया हमने ये सारी चीजें। ठीक है, मॉड्यूल भी आपका रिवाइज हो गया, प्रीवियस ईयर भी रिवाइज हो गया, क्वेश्चन सारे इधर देखना ध्यान से। अब बात रहेगी एनसीईआरटी। ठीक है, अब हमें जाते जाते 4 घंटे तो इस पे लगा दिए हमने, जाते जाते हमने क्या करना है, हाफ एन आवर एनसीईआरटी पे जरूर देना है, हाफ एन आवर एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी आपने पहले रीड कर रखी है, उसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपने अंडरलाइन कर रखी है वो आपको यहाँ पे काम आएंगी। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए। कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई चैप्टर है उसके समरी बिल्कुल लास्ट में, एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में समराइज किया होता है चैप्टर को, वो आप थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, आप यूजेस देख सकते हैं, यूजेस ऑफ एस ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 देख सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक का टॉपिक आ गया तो तकरीबन इसको हाफ एन आवर को 1 आवर भी कर सकते हैं। अगर ये फिजिकल का चैप्टर है, फिजिकल के चैप्टर में क्या है कि हाफ एन आवर में हो जाता है, इतना कुछ बचेगा नहीं। इनऑर्गेनिक में आपको टाइम लग सकता है, तो 1 आवर आप उसको रिवीजन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो टोटल ये 5 आवर्स का हो गया। अगर हम बात करें अभी यहाँ पे मेडिकल वालों की, मेडिकल वालों के लिए तो बड़े सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर लगा लेने हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपने मेनली कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, नीट के क्वेश्चन लगाने हैं, नीट और एम्स के क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपके जो एग्जाम है मेडिकल के, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ नीट के और एम्स के प्रीवियस ईयर लगाइए, मोर देन सफिशिएंट है। ये जो स्टेट लेवल के पहले एग्जाम होते थे, अदर स्टेट में आज भी जो एग्जाम होते हैं, उनके क्वेश्चंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नीट का लगाइए, एम्स के लगाइए, इतना जब आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद फाइनल पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर से, वो आपका हो जाएगा कंप्लीटली, कोई दिक्कत नहीं आएगी उस चैप्टर में। ठीक है, तो तकरीबन ये 5 आवर्स का गेम हो गया, 5 आवर्स। ठीक है, अब सुने अगर आपने पूरे दिन में डिवाइड कर दिया 5 आवर्स, 5 आवर्स आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 5 आवर्स आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 5 आवर्स आप मैथमेटिक्स या फिर जो बायो है, इस तरह से डिवाइड कर रखा आपने। ठीक है, तो एक चैप्टर को आप 5 आवर्स देने पड़ेंगे, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तकरीबन 15 आवर्स पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सभी का एक एक चैप्टर होगा। मैंने आपको केमिस्ट्री के बारे में बताया, बाकी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, या अपने कंसर्न टीचर से बात कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो प्लान है उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, आज से अगर मान लीजिए कल से अगर अपने स्टार्ट करते हैं इस तरह से, ये प्लान फॉलो करते हैं पूरा का पूरा, तो आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, 3 चैप्टर के बाद मैं आपकी एक क्लास लूंगा, डाउट क्लास बोल दीजिए जिसको, या कुछ भी बोल दीजिए, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ। ठीक है,
मैं आपकी क्लास लूंगा जिसमें जो 3 चैप्टर मैंने असाइन किए आपको करने के लिए, उन चैप्टर्स के बारे में आपको कोई अगर आपको थ्योरेटिकल डाउट है कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया या इस टॉपिक में थोड़ी वीकनेस है, थोड़ा और क्लियर कर दीजिए मुझे, अरे बस में, तो मैं आपको इस एक लेक्चर में पर्टिकुलर में, अगर आपका टॉपिक वीक है, कुछ पूछना है उससे थ्योरी से रिलेटेड, कोई फॉर्मूले से रिलेटेड, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी डाउट्स की, अब हमें डाउट्स अगर आएंगे इससे रिलेटेड, जो भी डाउट्स आएंगे वो हम कैसे पूछेंगे, वो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, जो अपना ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे उसमें आप डालिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत आंसर करूंगा आपके डाउट्स का, ठीक है। ये रहेगी बात डाउट्स की। चलिए, ये एनसीईआरटी भी कवर अप हो गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कंसंट्रेट करना है कि टेस्ट पेपर की बात करनी है, ठीक है। तो टेस्ट पेपर देख लीजिए ध्यान से, टेस्ट पेपर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेस्ट पेपर के बिना काम नहीं चलेगा, बाकी तो आप टेस्ट पेपर दे रही हैं, कभी इधर से उधर से, ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुने, मैं आपके 2 टेस्ट लूंगा, 2 पेपर लूंगा आपके, ठीक है। 2 पेपर कैसे लूंगा जरा ध्यान से देखिए, सुने भी वो भी। जैसे मान लीजिए 3 चैप्टर हो गया आपके, 3 चैप्टर के बाद मैं आपको उन 3 चैप्टर्स का एक टेस्ट प्रिपेयर करवा दूंगा, तैयार करवा दूंगा, वो टेस्ट आपने देना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 डेज के लिए आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेंगे, तो टोटल अब हमारे 6 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। अब आपको 6 चैप्टर्स का टेस्ट आएगा, 3 तो पहले वाले आएंगे ही आएंगे, और इन 6 जो अब 3 कर लिए वो भी आएंगे आपको, मतलब टोटल 6 चैप्टर का एक टेस्ट बना दिया जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, वो आपने करना, ठीक है। उसके बाद फिर 9 चैप्टर, फिर उसके बाद 12, इसके बाद मतलब चलता रहेगा। हर एक वीक में मैं आपके 2 टेस्ट लूंगा, 2 टेस्ट प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। पेपर बिल्कुल बैलेंस्ड होगा अपना, ठीक है। और जो लेवल है, जो फाइनल लेवल है, उससे थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे पेपर, कम नहीं रखेंगे, डोंट वरी, जैसे अपना नॉर्मल पेपर होता है, ठीक है। जो फाइनल है उससे ऊपर का लेवल ही रहता है, ठीक है। तो टेस्ट पेपर की भी बात होगी, 2 टेस्ट पेपर मैं आपके लूंगा पर वीक 2 टेस्ट पेपर विल बी देयर, ठीक है। तो इसमें देखिए जो प्लान आउट किया है मैंने, सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं, प्रीवियस ईयर आ गए, क्लास नोट्स आ गए, डीपीपी मॉड्यूल आ गया आपका, एनसीईआरटी पे भी ग्रिप होनी चाहिए, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नीट में भी आते हैं, जेईई मेन में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रही बात टेस्ट पेपर की, तो टेस्ट पेपर भी रहेगा, सुने। अब जो टेस्ट पेपर है, थ्री चैप्टर्स का पहले ले लिया, फिर 6 चैप्टर्स का हो गया, फिर 9 चैप्टर्स का हो गया। इससे क्या होगा कि जो लास्ट वाले चैप्टर हैं वो भी आपके साथ के साथ क्या होते रहेंगे, क्लब होते रहेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट देना चाहते हैं किसी और टाइम पे, तो आप दे सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादा टेस्टिंग भी किसी काम की नहीं होती, इस चीज को आप समझिए। टेस्टिंग इज नेसेसिटी, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। टेस्टिंग करें, आप टेस्ट दें, कम से कम 2 टेस्ट तो मैं ले ही रहा हूँ, ठीक है। एक जो आप ऐप बता रहे हैं, जो नीट का जो ऐप बनाया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उस पर भी आप टेस्ट दे सकते हैं, जेईई मेन का, ठीक है। उस पर भी आप 1 से 2 टेस्ट दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा टेस्ट ना दें, कम से कम मतलब 4 टेस्ट दे दिए, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं देने आप, ठीक है। बाकी का जो टाइम है वो यहाँ पे यूटिलाइज करें इस चीज को, ठीक है। टेस्टिंग, एक्सेस ऑफ टेस्टिंग से कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ कब होगी आपकी, जब आप पढ़ोगे, जब आप मेहनत करोगे, जब चीजें आपके दिमाग में होंगी, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो करें, ये आपका प्लान है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट 3 डेज में जो चैप्टर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं। तो रिवीजन का प्लान ये रहता है केमिस्ट्री का, आज से 40 डेज का जो प्लान है वो इस तरीके से चलेगा तकरीबन, गॉट इट। तो